भी ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है और आप ये सोचकर परेशान होते हो कि कराची यूनिवर्सिटी में विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर तमाम ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज को किस तरह सॉल्व किया जाए, और टाइम इतना भी नहीं है कि आप ट्रिग्नोमेट्री को 3-4 घंटा अलग से टॉपिक पर डिस्कस कर सको। आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक या फिर आपको एक ऐसा शॉर्ट रिवीजन चाहिए जो कि सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू सॉल्व करने में मदद कर सके और आप सिर्फ वो रिवीजन करके तमाम एमसीक्यूज ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्व कर सको और आपको आइंदा ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करती हूँ अपने मामलों खैर खैरियत से होंगे एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथवर्ड्स बाय एमके, जहां पर मैंने आज ट्रिग्नोमेट्रिक में कराची यूनिवर्सिटी में आपको पता होगा जैसे कि कराची यूनिवर्सिटी में मैथ का सेक्शन भी इंक्लूड होता है, तो उसमें आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे होते हैं। आप 2025-2024 मेरे चैनल पर अपलोडेड है, वो जाकर देख सकते हो। उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक के कितने सारे क्वेश्चन आए हुए थे, तो इस तरह मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों के लिए एक अलग से एक वीडियो बनाया जाए जिसमें ओनली 10 एमसीक्यू सॉल्व कराया जाए ट्रिग्नोमेट्रिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिर्फ सॉल्व नहीं करवा रही, एक ऐसा रिवीजन, एक ऐसी ट्रिक पूरी ट्रिग्नोमेट्री की बताने वाली हूँ कि आइंदा ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि इस ट्रिक से ही सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सो अब क्या डिस्कस होने वाला है इस वीडियो में भाई, देखो बहुत आसान है ट्रिग्नोमेट्री। आप लोग 3-3, 4-4 घंटे ट्रिग्नोमेट्रिक में फंसे रहते हो, आपको समझ नहीं आता। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। कराची यूनिवर्सिटी में मैंने जो है तमाम पास पेपर एनालिस्ट के और जो जो क्वेश्चन मुझे लगता है इस दफा आ सकते हैं वो मैंने उठा लिया, वो मैंने ले लिया। और उससे पहले मैं आपको ना तमाम आसान कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। ठीक है, बिल्कुल 2 मिनट में हम जो है वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आप डिस्कशन क्या करनी है भाई, देखो तमाम जो कि आप तमाम एमसीक्यूज होते हैं उसमें आपके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो आपको जो sin 30, cos 30, टेंजेंट 45, टेंजेंट 60 की वैल्यू याद रखनी पड़ती है। तो भाई याद रखने की जरूरत नहीं है, ट्रिक बता देती हूँ, याद नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत आसान सी ट्रिक है, तमाम एमसीक्यूज को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब ट्रिक क्या है देखो, ट्रिक यहाँ पर डिस्कस कर देती हूँ मैं आपके सामने। ठीक है, बहुत आसान सी ट्रिक है। आपके पास जो बहुत इंपॉर्टेंट एंगल्स मैं आपको बता रही हूँ जिसकी आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, बट यहाँ पर हम याद नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पर हम जो क्या करेंगे बिल्कुल टिप एंड ट्रिक से सॉल्व करेंगे, बिकॉज याद करना सॉल्यूशन नहीं है और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक को बिल्कुल बहुत ज्यादा टाइम दे सके। तो देखो इंपॉर्टेंट एंगल बता रही हूँ किसके साथ, इंपॉर्टेंट एंगल मैं आपको ट्रिक से बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आइंदा इन एंगल में आपको कभी भी कंफ्यूजन जो है वो नहीं होगी। इंपॉर्टेंट एंगल ट्रिक्स के साथ बता रही हूँ। देखो अब इंपॉर्टेंट एंगल एक आपके पास आता है 0 डिग्री, ठीक है, एक आपके पास आता है 30 डिग्री, जिसकी आपको वैल्यू तमाम जगह देखने को मिल जाती है। कराची यूनिवर्सिटी में इंपॉर्टेंट एंगल यही होते हैं, यही एंगल ज्यादातर आपसे पूछे जा रहे होते हैं कि sin 45 प्लस cos 30 कितने के होते हैं। ठीक है, तो देख लो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, फिर आपके पास 60 आ जाता है। ठीक है, और जो आपके पास 90 भी होते हैं। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ, अब इसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, ये सारे आपके पास डिग्री आ गई है, फटाफट से हम रिवीजन करेंगे, कोई रिवीजन। ठीक है, अब आपको जो इसकी वैल्यू पता होना चाहिए इन साइन। ठीक है, आपको साइन में फिर आपको याद रखना पड़ता है, फिर आपको इसको कॉस में याद रखना पड़ता है, फिर आपको टेंशन में याद रखना पड़ता है। और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई याद कैसे रखें, हमें याद नहीं होता, हमें बिल्कुल भी याद नहीं होता, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें और भी टॉपिक देखना है। तो इस तरह मैं तमाम टॉपिक के मतलब कि इजी ट्रिक के साथ एमसीक्यूज बनाने वाली हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे एमसीक्यूज बनाऊं, ऐसे एमसीक्यूज अपलोड करूं जिससे आप कराची यूनिवर्सिटी के मैथ के सेक्शन में पूरे नंबर स्कोर कर सको, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, अभी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो इसकी सबसे ज्यादा आसान ट्रिक है और इसकी ट्रिक क्या है वो मैं ट्रिक आपको साइंस बता दूं। पहले मैं आपको इन तमाम की जो है वो वैल्यू बता देती हूँ। देखो अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो इनकी कुछ वैल्यूज होती है और आप लोग क्या करते हो फटाफट से क्या करते हो, जल्दी वैल्यू को याद करते हो। तो भाई वैल्यू को याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब याद नहीं करे तो क्या करो, देखो सबसे पहले आसान काम क्या करो, साइन की बात हो रही है ना, साइन में जो है आपको क्या करना है। देखो मैं साइन का आपको नीचे एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि हमें करना क्या है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ऊपर जो है यहाँ पर वैल्यू भी लिख के दिखा दूँ। ठीक है, अगर जो है वो हमारे पास जो है वो बात साइन की हो, ठीक है, याद रखना अगर जो है वो हमारे पास किसकी बात हो, अगर हमारे पास जो है साइन की बात हो, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, अगर मेरे पास जो साइन की बात हो तो आपको साइन के लिए क्या करना है। ठीक है, अगर आपके पास जो साइन की बात हो तो आपको साइन के लिए क्या करना है। देखो साइन के लिए आपको सबसे आसान ट्रिक ये परफॉर्म करना है कि आपको साइन के लिए सबसे पहले वैल्यू लिखनी है लाइन वाइज लाइन। जैसे पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर आपके पास 4 आ जाता है। ठीक है, अब इस वैल्यू का आपको अगले स्टेप में, पहले आपने लाइन वाइज वैल्यू लिखी, अगले स्टेप में आपको इन तमाम का रूट लेना है। ठीक है, अगले स्टेप में आपको तमाम का रूट लेना है, 0 का रूट, 1 का रूट, ठीक है, 2 का रूट, 3 का रूट और 4 का रूट। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले इन सबका रूट ले लो। रूट लेने के बाद आप लोग क्या करो, इसको सॉल्व करो। अब सबसे पहले मैं 0 का रूट लूंगी तो वो 0 आएगा, 1 का रूट लूंगी तो 1 आएगा, 2 का रूट जो है वो नहीं होता तो वो √2 ऐसे ही रह जाएगा, और 3 का भी नहीं होता तो वो 3 बेचारा ऐसे ही रह जाएगा, और 4 का रूट आपके पास क्या होता है 2 होता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या किया, रियल नंबर लिखा। ठीक है, आपने सबसे पहले स्टेप में रियल नंबर लिखा, देन उसके बाद आपने रूट लिया, अगले नंबर में आपने जो है रूट को ही सॉल्व किया। अब जो अगला प्रोसेस है इसमें क्या है कि आपको जो है डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 2। ठीक है, आपको जो है इसको क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। अब देखो 0 को 2 से डिवाइड करूंगी तो वो 0 ही रहेगा। अगर मैं 1 को जो है वो 2 से डिवाइड करूंगी तो आपके पास आएगा 1/2। ठीक है, अगर मैं √2 को 2 से डिवाइड करूंगी तो आएगा √2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और अगर मैं 3 को करूंगी तो आपके पास आएगा √3 डिवाइडेड बाय 2, और अगर मैं 2 को 2 से करूंगी तो 2 तो आपके पास वो आंसर जो है वो 1 आएगा, क्योंकि 2 से 2 आपके पास 2 1 से 2 हो जाता है, 2 1 से 2 हो जाता है। ठीक है, बस
हो गया सॉल्व। ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास साइन की वैल्यू निकल कर आ गई। अब डायरेक्ट जल्दी जल्दी से यहाँ पर वैल्यू लिखो। आप बोलोगे किस तरह निकल कर आ गई भाई, जो ये वैल्यू निकल कर आई यही तो साइन की वैल्यू होती है। 0 डिग्री में आपने पढ़ा होगा, 0 डिग्री में आपके पास पढ़ा होगा कि 0 डिग्री में साइन की वैल्यू 0 होती है। 30 आपके पास जो 30 डिग्री होती है वहां पर जो 1/2 होती है, ठीक है। आपके पास जो 45 होती है वहां पर आपके पास जो है वो √2/2 होती है। अगर आपने 60 का पढ़ा होगा तो वहां पर आपने पढ़ा होगा 3/2 होती है। और अगर आपने 90 का पढ़ा होगा तो 90 का आपके पास क्या होता है 1 होता है। भाई देख लो यहाँ पर सॉल्व करा दिया, इतनी आसान ट्रिक है। रियल नंबर लो 0 1 2 3 4, सबसे पहले इनका रूट लो, रूट को सॉल्व करो और 2 से डिवाइड कर दो। बिल्कुल आसान तरीके से वैल्यू निकल गए। अब बच्चे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अब तो साइन का तो बता दिया, कॉस का किस तरह बताएंगी, कॉस किस तरह सॉल्व होगा, कॉस तो अब तो कॉस में फिर अलग ट्रिक होगी। नहीं भाई कॉस की ट्रिक से भी ज्यादा आसान है। ये पूरा रेसिप्रोकल में लिख दो। कैसे, पहले 0 1/2 √2/2 √3/2 लिखा था और 1 लिखा था। अब 1 से स्टार्ट करो वैल्यू। अब वैल्यू 1 से स्टार्ट करो। 1 √3/2, ठीक है, √3/2 √2/2, ठीक है, 1/2 0 हो गया। इस तरह आपके पास साइन की भी वैल्यू निकल कर अगर कॉस की वैल्यू। भाई एक चीज सीखा, सिर्फ साइन की वैल्यू निकालना सीखा, वो भी इतनी आसान ट्रिक, और इसके साथ कॉस भी निकाल लिया। अब जब भी तुम्हारे पास ना ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सबसे पहले इस ट्रिक को यूज करते हुए टेबल साइड में कोने पे बनाकर रख लो। और यकीन नहीं करोगे कराची यूनिवर्सिटी में 4 से 5 आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। साइड में टेबल बनाकर रखोगे, 4 से 5 एमसीक्यूज को मिनट सॉल्व करोगे, इन अ मिनट। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे टेंशन तो मुश्किल है, टेंशन समझ में नहीं आता, टेंशन का क्या करें। भाई टेंशन के लिए सबसे आसान टीचर ने सबने यूट्यूब में सबने आपको एक ही बात बताई होगी कि भाई ये वाली वैल्यू आपको याद रखने वाली वैल्यू होती है। कोई आपको ड्राइव करके दिखाता होगा या फिर कोई आपको बोलता होगा बेटा ये वाली वैल्यू तो याद ही करते, बट याद नहीं करते। हर चीज का सॉल्यूशन याद करना नहीं होता। बहुत तमाम चीजों का आप बहुत सारी ट्रिक एंड टिप्स से सॉल्व कर सकते हो, बस आपको अपने माइंड को यूज करना आना चाहिए। अब देखो साइन और कॉस बहुत आसानी से निकल गया। अब टेंशन की बारी आती है, टेंशन को किस तरह निकालेगा। टेंशन की भी कोई ट्रिक है नहीं, टेंशन बहुत आसान है। टेंशन में आपको क्या करना है भाई, टेंशन में देखो, टेंशन का आपको फॉर्मूला तो बेसिक पता होगा, ठीक है। टेंशन किसके बराबर होता है, टेंशन आपके पास जो है वो साइन अपॉन कॉस के बराबर होता है, ठीक है। टेंशन आपके पास जो है वो साइन अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। अब क्या करो भाई, देखो अगर आपको टेंशन के लिए सबसे ज्यादा आसान फॉर्मूला वो फॉर्मूला है, टेंशन आपको निकालने की जरूरत नहीं, आपको टेबल याद करने की टेंशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास बेटा आया हुआ है कि आपको टेंशन 45 निकालना है, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि आप हमें एक काम करें, आप हमें जो है वो टेंशन 45 निकाल कर दिखा दें। आपको पूछ रहे हैं कि आप टेंशन 45 किसके बराबर होता है। अब आप सोचोगे कि इसकी तो ट्रिक बताएंगे, भाई बहुत आसान ट्रिक है। देखो अगर पूछा जा रहा है कि टेंशन 45 निकालना है, टेंशन 45 क्या होगा, तो सबसे आसान तरीका है, देखो टेंशन का फॉर्मूला क्या है, टेंशन का फॉर्मूला आपके पास है, टेंशन का फॉर्मूला आपके पास है साइन डिवाइडेड बाय कॉस, ठीक है। शॉर्ट में लिख रही हूँ साइन डिवाइडेड बाय कॉस। अब देखो क्या करना है, अब देखो साइन 45 किसके बराबर होता है। अगर मैं आपको बात करूँ साइन 45 की, पहले साइन 45 देखो, ठीक है, क्योंकि थीटा आपके पास 45 दे दिया गया, तो 45 देखो। अब जैसे टेंशन 45 है तो साइन 45 ले लो, और अगर टेंशन 45 है तो कॉस 45 भी ले लो, क्योंकि फॉर्मूला तो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, फॉर्मूला होता है आपके पास जो है वो साइन थीटा, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पर थीटा तो आपको पता है ना क्या है, थीटा आपके पास जो tan 45 दे दिया, बट tan थीटा नहीं लिखा हुआ, थीटा की जगह 45 लिखा हुआ है, तो मतलब यहाँ पे भी साइन में थीटा की जगह 45 और कॉस थीटा की जगह 45। अब साइन 45 निकला, कॉस 45 निकला, दोनों की वैल्यू पता है, टिप एंड ट्रिक से बताया, दोनों की वैल्यू सेम होती है। और दोनों की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू भी √2/2 होती है, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी आपके पास डिवाइड में लिख रही हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू भी √2/2 होती है। अब इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है रेसिप्रोकल करो। रेसिप्रोकल क्या करोगे, देखो डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो ऊपर वाली चीज नीचे और नीचे वाली चीज ऊपर आ जाती है। ये शुरू से आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखो अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें आपके पास एक चीज हो रही है, और वो चीज ये हो रही है √2 से √2 कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। जब सबसे सब कैंसिल हो जाएगा तो आंसर बचेगा 1, तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर होगा वो आ जाएगा 1। मतलब टेंशन 45 जो आपके पास जो है वो 1 के बराबर होता है। बस एक चीज याद रखना, जो टेंशन 90 होता है ना, जो टेंशन 90 होता है वो आपके पास अनडिफाइन होता है, ठीक है। वो अनडिफाइन होता है क्योंकि वहां पर जो है वो क्या होती है, वैल्यू इन्फिनाइट आ रही होती है, इन्फिनिटी वैल्यू आ रही होती है, तो वो इनडिफाइन होता है। बाकी सबकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, लाइक टेंशन 45 की अभी कैलकुलेट किया 1, टेंशन 60 की भी इस तरह निकालो, टेंशन 30 की भी इसी तरह निकालोगे, ठीक है। और टेंशन 0 आपके पास जो है 0 के ही बराबर होता है। तो इस तरह आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे टेंशन 30 और टेंशन 60 की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। समझ आ गया एंगल, ट्रिक एंड ट्रिक। अब जल्दी से एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। भाई एमसीक्यूज देखो, पहला एमसीक्यूज आपके पास आ गया। पहले एमसीक्यूज में आपसे पूछा गया कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी जो है ना ये सोचने की जरूरत नहीं, साइन 30 के होते, कॉस 30 के होते, कभी वैल्यू आगे पीछे लिखते और आंसर गलत आता है। बट अगर ये टेबल साइड में बनाकर रख लोगे, साइन और कॉस की सिर्फ बना लो, ठीक है, टेंशन तो आप उसी वक्त निकाल सकते हो। सिर्फ साइन और कॉस की मेरी ट्रिक से साइड में टेबल बनाकर रखो, तमाम एमसीक्यू सॉल्व करोगे। देखो अब साइन 30 आपको पता है किसके बराबर था, साइन 30 हमारे पास 1/2 के बराबर था, और जो हमारे पास कॉस 30 था वो √3 अपॉन आपके पास √3 अपॉन जो किसके बराबर था,
√2 के बराबर था। ठीक है, अब आप इसको किस तरह सॉल्व करोगे? देखो आपने जो है मेरे टिप एंड ट्रिक से निकाल लिया कि sin 30 आपके पास 1/2 के बराबर हो रहा था, जबकि cos 60 था, cos 30 नहीं था। ठीक है, तो हम जो यहाँ पर चेंज करते हैं, cos 60 पूछा गया है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं cos 60 की क्या वैल्यू। cos 60 की वैल्यू भाई 1/2, ये भी 1/2 है। ठीक है, तो आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि जो sin 30 होता है और cos 60 होता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही होती है। sin 30 पे भी 1/2 आता है, cos 60 पे भी 1/2 आता है। तो अगर आप लोग इसको प्लस करो, अगर मैं आपको इसको प्लस करके दिखाऊं, आप लोग इसको प्लस करके जो सॉल्व कर लो किस तरह, अगर आप चाहो तो आप जो है वो नीचे सेम वैल्यू, तो आप नीचे सेम वैल्यू लिख सकते हो, और 1 और 1 आपके पास नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 1 2 हो जाएगा और 2 1 2 हो जाएगा, तो आपके पास जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा 1। इतनी आसानी से ट्रिक की मदद से सॉल्व किया है, बिल्कुल कोई भी वैल्यू सोचने की जरूरत नहीं है, आंसर बना गया। ठीक है, जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ये चीज याद रखो कि तमाम चीजें याद देंगी। पूछा गया टेंजेंट 45 इंटू cos 60, टेंजेंट 45 की वैल्यू अभी निकाल के दिखाइए। इसी तरह 60 और 30 की वैल्यू मुझे निकाल कर बताओगे कमेंट पे। अभी मैं आपके सामने ये वाला सॉल्व कर देती हूँ। अब सबसे क्या मुझे चाहिए, टेंजेंट 45। टेंजेंट 45 हमें पता है भाई, टेंजेंट 45 1 के बराबर होता है, और cos 60 आपको अभी बताया था 1/√, किसके बराबर होता है, 1/√2 के बराबर होता है। मल्टीप्लाई कर लो, 1 1 1 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल भाई, आंसर आपके पास आ चुके हैं, और आंसर क्या आ गया, 1/2। ठीक है, बहुत आसान है, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है। ये एमसीक्यूज आ सकते हैं, इससे मिलते जुलते टॉपिक बता सकते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक पता चल जाएगा ना, तो ये तमाम एमसीक्यूज खुद ही सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री क्या। अब देखो इसको सॉल्व करने मत बैठना, एक बात याद रखना, मेरी एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, और ये इंपॉर्टेंट बात ये है आपके पास कि आपके पास जो sin स्क्वायर थीटा होता है ना, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस आपके पास जो है वो cos स्क्वायर थीटा जो होता है ना, वो आपके पास 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि sin स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा कुछ भी आता है, बेटा थीटा कुछ भी आ जाए, 30 60 90 कुछ भी आ जाए, लेकिन अगर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा है तो आपके पास आंसर 1 होगा। तो उसको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, इसका आंसर क्या डायरेक्ट आपके पास 1 है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए, तो आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया कि cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होते हैं। तो भाई ये तो बहुत ही आपके पास आसान सब्जेक्ट है। किस तरह आसान है, देखो अगर आपके पास जो है वो कुछ इस तरह आ जाए, ठीक है, 90 माइनस थीटा, ठीक है, या फिर आपके पास आ जाए पाई बाय 2 माइनस थीटा। पाई/2 का मतलब भी 90 ही होता है। इस तरह आ जाए तो ये आपके पास जो ये, अगर आपके पास इस तरह के कोई भी फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाए, तो ये आपके पास जो है बेटा, ये आपके पास हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हाफ एंगल होता है, ये हाफ एंगल होता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास हाफ एंगल का फॉर्मूला लगता है। अब बच्चे बोलेंगे अब तो याद करना पड़ेगा ना, अब तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा, देखो बहुत आसान ट्रिक है। cos 90 माइनस थीटा आ रहा है ना, तो cos का इनवर्स कर दो। cos का इनवर्स क्या होता है, आपके पास साइन होता है। किस तरह, देखो मैं बता रही हूँ। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ध्यान से मेरी बात को समझना। आपके पास जो अभी क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है cos 90 माइनस थीटा। देखो इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है। हम लोग अपना जो है ना टाइम वेस्ट नहीं करते एमसीक्यूज को पूरा सॉल्व करने में, बिकॉज बहुत टाइम वेस्ट होता है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं तो और टाइम वेस्ट होगा। सबसे आसान तरीका ये कि आप लोग क्या कर लो भाई, आप लोग जो ये बात याद रखो कि अगर आपके पास 90 माइनस थीटा या पाई/2 माइनस थीटा आ रहा है, ठीक है, किसी भी फंक्शन के साथ आ रहा है, कॉस आ रहा है ना, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, कॉस आ रहा है ना, तो उसको साइन में चेंज कर दो। ठीक है, कॉस आ रहा है तो उसको साइन में चेंज कर दो। ठीक है, अगर साइन आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आपके साइन भी आ सकता है, बस अगर साइन आ रहा है तो आप कॉस में चेंज कर दो। ठीक है, टेंजेंट आ रहा है, बस इनवर्स करने बेटा, टेंजेंट आ रहा है इसको कॉट में चेंज कर दो। ठीक है, और अगर आपके पास जो है वो कॉट आ गया है, ठीक है, कॉट आ गया तो आप लोग इसको किस में चेंज कर सकते हो, आप लोग इसको टेंजेंट में चेंज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह आपको बस इन्वर्स करना है फंक्शन का। अगर सॉल्व करने की बात करते हो तो सॉल्व करके भी दिखा सकती हूँ। देखो किस तरह cos 90 माइनस थीटा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, आपने ये बात पढ़ा होगा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, एक फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास जो है आपको ट्रिक पता है तो आप इसको बहुत आसान से सॉल्व कर सकते हो। और देखो इसका जो है वो क्या होगा, वो जो है अगर आपके पास जो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कॉस जो है आपके पास इस तरह आ जाता, कॉस, ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन लिख लो, ये इस दफा आ सकता है, इसकी चांसेस बहुत ज्यादा है, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ज्यादा इसके चांसेस है आने के, तो इसको आप लिख लो। ठीक है, अगर पाई/2 माइनस थीटा आता है तो इसका मतलब भी होता है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और इसको हम कहते हैं हाफ एंगल। ठीक है, इसको सॉल्व करने की ट्रिक होती है, अब मैंने आपको ट्रिक को बता दी, इसका आंसर जो साइन थीटा आएगा। ठीक है, इस तरह की तमाम एमसीक्यूज पास पेपर देख लो, उसमें आए होंगे, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, इंशाल्लाह सॉल्व कर पाओगे ट्रिक एंड ट्रिक के बाद। अब मुझसे पूछे सारे tan थीटा किसके बराबर होते हैं, साइन अपॉन कॉस के बराबर होता है। ये मैंने इस वजह से रखा क्योंकि मैंने आपको टिप एंड ट्रिक में बताया था ताकि आपको याद हो, जैसे वैसे मैंने ये एमसीक्यूज ऐड किया है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ सेक थीटा क्या होती है। देखो भाई यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, जल्दी सॉल्व करेंगे बिकॉज हमने तमाम टिप एंड ट्रिक समझ ली। अब देखो मैंने आपको सेक थीटा नहीं बताया। ठीक है, अब देखो सेक 0 पूछा जा रहा है, सेक 0 किसके बराबर होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है। देखो मैं आपको बता देती हूँ,
जो आपके पास साइन होता है ना, साइन होता है, अब मैं आपको यहाँ पर रेसिप्रोकल बताती हूँ, ठीक है। मैं आपको तमाम जल्दी जल्दी से बताती हूँ यहाँ पर रेसिप्रोकल। देखो अगर मैं साइन की बात करूँ तो साइन का रेसिप्रोकल जो है वो आपके पास कॉसेक होता है, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल आपके पास कॉसेक होता है। क्या होता है? कॉसेक होता है। और जो आपके पास जो कॉस होता है ना, कॉस होता है, उसका रेसिप्रोकल आपके पास सेक होता है, ठीक है। इस तरह टेंशन भी होता है, ठीक है, उसका भी रेसिप्रोकल होता है। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ज्यादातर साइन और कॉस है। साइन का रेसिप्रोकल की अगर मैं साइन के रेसिप्रोकल की बात करूँ कि साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन का रेसिप्रोकल कॉस होता है और कॉस का रेसिप्रोकल जो सेक होता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास सेक थीटा की बात हो रही है, तो सेक जीरो की बात हो रही है, तो यहाँ पर कॉस जीरो होगा, ठीक है। और कॉस जीरो किसके बराबर होता है? कॉस जीरो 1 के बराबर होता है। टिप एंड ट्रिक से बता चुकी हूँ, कॉस जीरो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? ऑलवेज 1 ही आएगा, ठीक है। सो आपके पास एमसीक्यू भी सॉल्व करके देखो कितना आसान है एमसीक्यूज को सॉल्व करना। छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक है जो कि आप लगा सकते हो, ठीक है। और जरूरी नहीं है ये एमसीक्यूज है, ऐसे हट के भी आ सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही होगा ना, तो आपको बहुत आसानी होगी इसको सॉल्व करने की, ठीक है। उसके बाद से पूछा जा रहा है कॉसेक 90 किसके बराबर होता है, तो आपको पता है कॉसेक अभी बता दिया, साइन का रेसिप्रोकल होता है। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन का रेसिप्रोकल आपके पास क्या होता है? कॉसेक होता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कॉसेक 90 किसके बराबर है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कॉसेक 90 किसके बराबर है, तो इसके लिए आप क्या करोगे? 1 डिवाइडेड बाय साइन 90 लोगे, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय साइन 90 लोगे। और आपको पता है कि साइन 90 किसके बराबर होता है? साइन 90 किसके बराबर होते हैं? साइन 90 आपके पास 1 के बराबर होते हैं। ऊपर डिस्कस किया, साइन 90 1 के बराबर होते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर 1 आ जाएगा। बहुत आसान से एमसीक्यू से सॉल्व करना, बहुत आसान है। टिप्स एंड ट्रिक के साथ बता रही हूँ, तो बहुत आसान तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। आंसर इसका 1 आ गया। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें से पूछा जा रहा था वैल्यू ऑफ साइन 45 इंटू कॉस 45 क्या होगा। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी। आपने ऊपर डिस्कस किया होगा कि आपके पास साइन 45 और cos 45 की वैल्यू क्या होती है। अगर मैं आपको दिखाती चलूं, ठीक है, वो अभी भी मेरे पास जो है वो मौजूद है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो आपके पास जो यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं ये, ठीक है, ये चीज आ रही है आपके पास, ठीक है, ये चीज आ रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है? 45, दोनों की वैल्यू सेम होती है, √2/2 √2/2, ठीक है। इस बात को याद रखना, √2/2 और √2/2, ठीक है। साइन 45 जो है वो भी सेम होता है, cos 45 वो भी सेम होता है, दोनों की वैल्यू क्या होती है? √2/2, ठीक है। फटाफट से देखिए, यहाँ पर हमसे एमसीक्यू में यही पूछा गया था कि साइन 45 और cos 45। देखो कितना आसान है, अगर आपको बस एक टेबल बनाना आ जाए, वो भी टिप एंड ट्रिक के साथ, याद नहीं करना पड़े कुछ भी, ठीक है। सो फटाफट बनाओ, √2/2 मल्टीप्लाई का साइन डालो, √2/2 लिख दो, ठीक है। यहाँ पर दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही है आपके पास, तो आप जो है उसको क्या कर सकते हो? एक दफा लिख सकते हो, ठीक है, एक दफा लिख सकते हो। और 2 2 आपके पास क्या हो जाता है? 2 2 आपके पास जो है वो 4 हो जाता है, ठीक है। दोनों चीजें आपके पास मल्टीप्लाई हो रही है, सॉरी, दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, तो आपके पास जो है ना वो रूट नहीं आता, क्योंकि जो है आपके पास दोनों चीजें क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। जब आपके पास जो दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही होती है तो आपके पास रूट नहीं आता। अगर 2 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर इसका 2 आएगा, और नीचे का 2 2 से क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 2 1 से 2 हो जाएगा, और जो आपके पास 2 2 जो है वो 4 हो जाएगा। तो आपके पास जो इसका राइट ऑप्शन आ रहा है, जो आपके पास इसका राइट ऑप्शन है वो 1/2। देखो भाई टेबल आ गई ना, तो पूरा एमसीक्यूज आपको आ गया, ठीक है। पास पेपर उठाओ और इस तरह के एमसीक्यूज आए हुए फटाफट से सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताओ कि आपने कितने क्वेश्चन सही सॉल्व किए, ठीक है। विच पेयर हैज इक्वल वैल्यू? क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा ऐसा पेयर है जिसकी इक्वल वैल्यू? अभी बताया कि साइन 45 और cos 45 की वैल्यू जो सेम होती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो देखो भाई यहाँ पर लिखा है साइन 30 एंड cos 30, चेक करो, क्या चेक करो? साइन 30 एंड cos 30 चेक करो। ऊपर जाओ, देखो भाई सही साइन 30 cos 30 की वैल्यू सेम होती है? नहीं। cos 45, साइन 45 और cos 45 की वैल्यू सेम होती है? आपने देखा कि साइन जो है वो 45 और cos 45 की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमसे दूसरा ऑप्शन क्या पूछा गया, ठीक है। सो अगर मैं आपके पास दूसरे ऑप्शन की बात करूँ, दूसरे ऑप्शन में पूछा गया साइन 30 एंड cos 60, तो फटाफट चलते साइन 30 एंड cos 60 देखूं। तो अगर मैं साइन 30 देखूं तो 1/2, और अगर मैं cos 60 देखूं तो 1/2। वाकई इन दोनों की वैल्यू सेम हो रही है, क्योंकि मुझे साइन 30 पे भी 1/2 मिल रहा है और मुझे cos जो है वो 60 पे भी 1/2 मिल रहा है। तो मतलब कि भाई ये राइट ऑप्शन है, ठीक है। और tan 30 tan 60 ये सेम नहीं होता, और साइन 45 और cos 60 ये भी सेम नहीं होता। सो आपके पास जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, साइन 30 एंड cos 60। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत ही आसान है कि tan 0 की वैल्यू क्या होगी। भाई tan 0 की वैल्यू के पास 0 होगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। tan 0 की जो आपके पास वो वैल्यू होगी वो जो है वो 0 होगी। अच्छा, अब tan 0 की वैल्यू क्यों 0 होगी? अब देखो बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होगी, बता देती हूँ, बहुत आसान। देखो हमने सॉल्व करना सीखा, मैंने ऊपर आपको बताया था tan 0 किस तरह निकालोगे। tan 0 निकालने के लिए आप लिखोगे साइन 0, क्योंकि tan का फॉर्मूला आपके पास होता है साइन थीटा 0, जहाँ पे 0 लिखोगे, डिवाइड डालोगे, और cos भी 0 लिखोगे, ठीक है। cos भी क्या लिख दोगे? 0 लिख दोगे। अच्छा, अगर साइन 0 की बात करूँ तो साइन 0 जो है आपके पास 0 होता है, ठीक है। और अगर मैं cos 0 की बात करूँ तो आपके पास क्या होता है? 1 होता है। तो 0 डिवाइडेड बाय 1, आंसर इज 0। तो इस वजह से आपको यहाँ से आया 0। अगर याद नहीं है तो इस तरह सॉल्व करो, बहुत आसान टिप एंड ट्रिक है। आज मैंने आपको बहुत आसान टिप एंड ट्रिक बताई ट्रिग्नोमेट्री की। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही, ठीक है।